वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, वरिष्ठ चुनाव आयुक्त ने यह कहकर एक धमाका कर दिया है कि देश में राजनीति का अपराधीकरण अत्यंत गंभीर रूप लेता जा रहा है तथा सरकार इसे रोकने की दिशा में गंभीरता के साथ कोई कदम उठाती हुई प्रतीत नहीं होती। उन्होंने इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा है कि वर्तमान संसद की 40 सदस्य और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के सदस्यों में से 700 सदस्य विभिन्न आपराधिक मामलों में संलिप्त है तथा उनके विरुद्ध विभिन्न अदालतों में केस चल रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले थे, जिसमें सर्वाधिक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश में थे। उन्होंने कहा कि राजनीति में अपराधीकरण का कैंसर जिस गति से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए संसद को यथाशीघ्र कानून बनाना चाहिए तथा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की चुनाव में खड़े होने या उन्हें राजनीतिक दलों द्वारा टिकट दिए जाने पर रोक लगाई जानी चाहिए। माननीय आयुक्त ने कहा कि अगर इस प्रकार के कदम तत्काल नहीं उठाए गए तो शायद चुनाव आयोग के लिए अगले चुनाव उस प्रकार से शांतिपूर्वक करवा पाना संभव नहीं होगा जिस प्रकार पिछले चुनाव करवाए गए हैं। विभिन्न राजनीतिक दल 1971 से चुनाव सुधारों तथा राजनीति में अपराधीकरण को रोकने की बात करते आ रहे हैं। गत वर्ष एन बोहरा कमेटी ने भी राजनेताओं, नौकरशाहों तथा अपराधियों के संबंधों के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। बताया जाता है कि इस रिपोर्ट में ऐसे अनेक तथ्यों का उद्घाटन किया गया है जिससे कई प्रणेताओं व पूर्व तथा वर्तमान वरिष्ठ नौकरशाहों का करियर खतरे में पड़ सकता है। आज स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल अपराधियों की निकटता मुक्त नहीं है। राजनीति व चुनावों में आज जिस प्रकार धनबल और बाहुबल की आवश्यकता बढ़ी है, उसी अनुपात में इन दलों पर धनाढ्यों, आर्थिक अपराधियों तथा अन्य अपराधियों का वर्चस्व भी बढ़ा है। कभी आर्थिक अपराधी और माफिया राजनेताओं के संरक्षण में काम करते थे, लेकिन अब तो यह स्वयं विभिन्न राजनीतिक दलों की टिकटों पर चुनाव लड़ने लगे हैं या जहां यह संभव नहीं है, वहां स्वयं अपने राजनीतिक दल बनाकर राजनीति में आने का प्रयास भी कर रहे हैं। पिछले चुनावों में कुछ अपराधियों ने जेल से ही चुनाव लड़ा और वे जीत भी गए। अपराध जगत में राजनीति में अपने पांव जमाने का नवीनीकरण प्रयास करने वाला मुंबई का 400 माफिया सरगना अरुण गावली है, जिसने शिवसेना के मुकाबले में राष्ट्रीय सेना का गठन किया है। मुंबई में राजनीतिक क्षेत्रों में यह चर्चा है कि उसे शिवसेना भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। राजनीति में उच्च स्तर से लेकर 450 निम्न स्तर तक धन के वर्चस्व का ही परिणाम है।
पिछले कुछ वर्षों में देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। एक पूर्व प्रधानमंत्री की सरकार बोफोर्स रिश्वत कांड के कारण सत्ता में आने से रह गई, तो दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री यूरिया कांड तथा अन्य कई घोटालों में अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।